दोस्तों, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्लीमेंट। कल की वीडियो में आपने देखा था कि ईटिंग डिसऑर्डर जो थे, खाने से संबंधित समस्याएं थी, वो मैंने सीखी थी। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम संबंधित समस्याएं, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? पठन विकार संबंधी समस्या से। मतलब जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, ठीक है, तो वहां पे जो ईशान अवस्थी था, उसको जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यही थी। कौन सी? डिसलेक्सिया की। उसको पढ़ने में दिक्कत होती थी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पठन विकार संबंधी समस्या। नेक्स्ट हमारा डिस्ग्राफिया, जो कि है लेखन संबंधी समस्या से। लेखन मतलब क्या होगा? तो रिटन, ठीक है, चीजों को लिख ना पाना। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब आप ग्राफ ऐसे बनाते हो ना, तो ग्राफ में आप लिखते हो, ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, मतलब लेखन संबंधी समस्या। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया, जो कि है गणना संबंधी समस्या से। ठीक है, कैलकुलेशन, कैलकुलिया से आप निकाल सकते हो कैलकुलेशन। जैसे मैथ्स में आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो वो चीज हो गई आपकी गणना संबंधी समस्या से। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था। जैसे मतलब बच्चे को क्या होता है, जैसे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो वो टेंशन लेने लगता है, मतलब तनाव की अवस्था हो जाती है। ठीक है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी डिस्थीमिया। नेक्स्ट है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में क्या है? कम आयु में वृद्ध दिखना। मतलब जो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसी एज में लगता है कि बच्चा बहुत ही मतलब बड़ी एज का दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम आयु में वृद्ध दिखना। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या है? स्वयं को ज्यादा सुंदर, ताकतवर और लंबा समझना। उसे क्या लगता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ और ताकतवर हूँ और लंबा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया किससे रिलेटेड है? हमारा गतिक कौशल से, जिसमें हमने लिखा है आगे सुबोपली। इसका मतलब क्या है? सुबोपली का मतलब ये है, सु से है सुनना, बो से है बोलना, पा से है पढ़ना, ली से है लिखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो डिस्प्रेक्सिया है हमारा, वो सुनने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, पढ़ने और लिखने, इन सभी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो हमारे मोटर स्किल्स यानी गतिक कौशल से संबंधित समस्या होती है। नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? तर्क ना कर पाना और या फिर स्मरण शक्ति कमजोर होना, मीन्स लॉस मेमोरी। ठीक है, बच्चा इस प्रॉब्लम में क्या होता है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता है। ठीक है, कोई भी आप उससे बात बोलो तो वो उस चीज को समझ नहीं पाता, उतना अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाता है। तो ये क्या होता है हमारा डिमेंशिया, मीन्स तर्क ना कर पाना या स्मरण शक्ति का कमजोर होना। ठीक है, लॉस मेमोरी। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया में क्या है? भाषा संबंधित समस्या या बोलना। ठीक है, बच्चा बोल नहीं पाता है ठीक से, किसी भी सेंटेंस को आप बोलो ना, तो वो उस चीज को वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाषा संबंधित समस्या। सो नेक्स्ट है हमारा एडीएचडी। एडीएचडी क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है? ध्यान की कमी या अत्यधिक सक्रियता। मतलब बच्चा क्या होता है कि उसमें ध्यान की कमी होती है। जैसे बच्चा क्या होता है, क्लास में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो अटेंशन जो होती है, जो वो क्रिएट नहीं कर पाता है बच्चा। इसका रीजन क्या है? जैसे घर में पेरेंट्स का झगड़ा होना, इस चीज से तनाव होना। ठीक है, उस वजह से बच्चे में के दिमाग में भी काफी इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चा उस चीज को नहीं ध्यान दे पाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ अध्ययनों के द्वारा पता भी चला है कि भारत में 1.6% से 12.2% बच्चे जो होते हैं वो एडीएचडी का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? अगर आप देखो ध्यान से, तो ये पारिवारिक माहौल जो होता है, ये बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें परिवार को ठीक रखें। ठीक है, इसका एक ही उपचार है कि बच्चे को पर्याप्त ही नींद दे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि गरीबी के कारण या फिर फूड एलर्जी के कारण होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये पारिवारिक माहौल आप ठीक करके इस चीज को सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी। मतलब ये हमारा रिलेटेड है शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या होना। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी जीरो, जिसमें अनुष्का शर्मा को यही प्रॉब्लम थी, मस्तिष्क पक्षाघात। इससे क्या होता है
कि जब बच्चा जब जैसे पैदा होता है, ठीक है, उसी के 2 वर्ष के पीरियड में उसके मस्तिष्क में या कुछ ऐसी अगर चोट लग जाती है जिसके कारण ये आगे चल के शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या का रूप ले लेती है, ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, ये कुछ डिसऑर्डर्स थे और तो जो कि टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई भी डिसऑर्डर नहीं पूछा जाएगा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, इतने आप अच्छे से कर लीजिए, आपके 2 से 3 नंबर कहीं के नहीं गए। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।